क्या आप जानते हैं कि दुनिया में समंदर की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच और पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है? वैसे तो ये दोनों लोकेशन दुनिया के मोस्ट रिमोट लोकेशन में गिने जाते हैं और ये इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंसानों की गतिविधियों के कारण प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये अफोर्डेबल, ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक आजकल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, पैकेजिंग से लेकर हर एक जगह पर पाया जाता है। तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस साल 5 जून 2023 को सेलिब्रेट किए जाने वाले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग वेस्ट अफ्रीका के कंट्री आइवरी कोस्ट के द्वारा की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस साल की थीम प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक सॉल्यूशन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ में हम कार की छोटी छोटी मगर यूजफुल डेली टिप्स के वीडियोस भी आपके लिए लाते रहते हैं। और अभी अभी हमने साइंस सिंपली नाम का एक प्लेलिस्ट शुरू किया है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो एक बार हमारे ये सारे प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करें। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इस कंटेंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आगे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन, सेकंड पार्ट होगा इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन और थर्ड पार्ट होगा सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो शुरू करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन से। दुनिया में सालाना 400 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है और जिसमें से आधे से ज्यादा तो सिंगल यूज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें भी 10% से कम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। और दुनिया में सालाना 19 to 23 मिलियन टन जितना प्लास्टिक वेस्ट समंदर, नदियां और तालाब में मिल जाता है। ग्लोबली हर मिनट में 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल और 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग यूज की जाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो फेंक दी जाती है। माइक्रोप्लास्टिक यानी कि टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स, जिसका डायमीटर 5 mm से कम होता है और जो कहीं ना कहीं हमारे खाने, पीने और हवा में घुल मिल गए हैं। फेंके हुए या जलाए हुए सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी हेल्थ एंड इकोसिस्टम दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो इकोसिस्टम समुद्र की गहराई में हो या फिर पहाड़ की चोटी पर, ये सबको पोल्यूट कर रहे हैं। 1950 से लेकर 1970 के दशक में बहुत ही कम मात्रा में प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता था, तो उस वक्त प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना आज हो रहा है। फिर 1970 से लेकर 1990 के दशक में 3 गुना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, यानी कि प्लास्टिक प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ा। और तो और 2000 के शुरू के दशक में प्लास्टिक वेस्ट इतना बढ़ गया जितना पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था और आज हम सालाना 400 मिलियन टन जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1970 के बाद दूसरे किसी भी मटेरियल की कंपैरिजन में प्लास्टिक प्रोडक्शन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ा और अगर यही ट्रेंड चालू रहा तो 2050 तक सालाना 1100 मिलियन टन जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन होगा। टोटल प्रोडक्शन का 36% प्लास्टिक सिंगल यूज या फिर पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है और जिसमें से 85% प्लास्टिक वेस्ट होता है और ये प्लास्टिक या तो लैंडफिल साइट में जाता है या अनरेगुलेटेड प्लास्टिक वेस्ट बनकर रह जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि पूरी दुनिया में 1000 नदियां ऐसी है जो 80% समुद्री प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो अब हम आ गए हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में और यहाँ पर हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन की। प्लास्टिक की वजह से हमारी हेल्थ, क्लाइमेट और ओशन पर क्या क्या इफेक्ट्स हो रही है। समंदर में प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और समय के साथ ये माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इंडिविजुअल एनिमल्स को केमिकली या फिजिकली हार्म करते हैं और साथ में ये समंदर की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। सी टर्टल फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर खा जाते हैं।
सी बर्ड प्लास्टिक पर अपनी चोंच मारते हैं क्योंकि उसको प्लास्टिक का अपीयरेंस और स्मेल फूड की तरह लगता है। धीरे धीरे लुप्त हो रही व्हेल फिश के मरने का प्रमुख कारण भी प्लास्टिक पोल्यूशन ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक से ही नुकसान हो रहा है, प्लास्टिक के साथ फार्मास्यूटिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी समंदर में आते हैं और जिसे समुद्री जीव खाना समझकर खा लेते हैं, जो उनकी इकोसिस्टम के लिए जहर की तरह एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ ओशन लाइफ को ही अफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक है क्योंकि एनवायरनमेंट, हेल्थ और हमारी हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। आज पृथ्वी पर माइक्रोप्लास्टिक की व्यापकता लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा कर रही है। हो रहे रिसर्च से ये पता चल रहा है कि लोग सांस में माइक्रोप्लास्टिक ले रहे हैं, हमारे खाने और पीने में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, और तो और हमारी स्किन के जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। हमारे लंग, लीवर, किडनी और स्प्लीन में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, और तो और एक स्टडी में न्यू बोर्न बेबी के प्लासेंटा में भी प्लास्टिक पाया गया है। हमारी हेल्थ पर प्लास्टिक की फुल इम्पैक्ट क्या होगी ये तो अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि रिसर्च इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है कि प्लास्टिक के साथ जुड़े कुछ केमिकल्स जैसे कि मिथाइल मर्क्यूरी, प्लास्टिसाइजर और फ्लेम रिटार्डेंट हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए चिंताजनक है, और वो भी खासकर महिलाओं के लिए। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ कॉमन केमिकल्स जैसे कि बिस्फिनॉल ए, फोलेट्स और पीसीबी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, और यही सब केमिकल के कारण एंडोक्राइन डिसरप्शन, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। लेकिन फिर भी प्लास्टिक पोल्यूशन की इफेक्ट पूरी दुनिया में एक समान नहीं है क्योंकि विकसित देश ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है और जिसकी इफेक्ट अल्प विकसित या विकासशील देश पर ज़्यादा हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि विकासशील या अल्प विकसित देशों की गवर्नमेंट के पास वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रॉपर नहीं होती है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सफिशिएंट फंड नहीं होता है। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड पोल्यूशन को कम करने का केवल एक ही विकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, लेकिन फिलहाल ये नौबत है कि 10% से भी कम प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। ओशन और हेल्थ के साथ साथ प्लास्टिक हमारे क्लाइमेट के लिए भी उतना ही खतरनाक है। सब लोग नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ऑयल एंड गैस से होता है जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, तो जितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा। अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन पर कोई एक्शन नहीं हुई तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी बढ़ेगा और साथ में हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। और इसी क्लाइमेट चेंज के कारण आज हमें हमारे ओशंस और सीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि ओशंस आज हमारे ग्रह का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एटमॉस्फेयर में बढ़ रही गर्मी के 90% को एब्जॉर्ब कर लेता है और 1/3 जितने कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो इंडस्ट्रीज के कारण जनरेट हो रहा है। ओशन के इतने ज़्यादा हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन खुद ओशन वार्मिंग, एसिडिफाइंग एंड केमिकल इम्बैलेंस जैसी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट झेल रहा है। समस्याएं तो है। चलिए अब थर्ड पार्ट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। हमेशा की तरह बिजनेस को जारी रखना कोई विकल्प नहीं है। पोल्यूशन टू सॉल्यूशन असेसमेंट ये बताता है कि फिलहाल जिस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हैं उसे निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर अर्जेंट कमिटमेंट एंड एक्शन की ज़रूरत है। हमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और जिसे ये सुनिश्चित हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक रीयूज या फिर रिसाइकल हो। हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन, कंजप्शन और वेस्ट की लीनियर इकोनॉमी को बदलना होगा और प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना होगा जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन के बाद रीयूज या रिसाइकल हो। हमें कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन और उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बताना होगा ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो और उसका प्लास्टिक यूज़ के प्रति बिहेवियर भी चेंज हो। हमें अननेसेसरी, अवॉइडेबल एंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक के यूज़ को बंद करना होगा और इसे अल्टरनेट मटेरियल, प्रोडक्ट या सर्विस से रिप्लेस करना होगा।
हर एक लेवल पर गवर्नेंस को इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन करना होगा। ग्लोबली हर एक गांव, हर एक शहर में रिवर क्लीनअप और बीच क्लीनअप जैसी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा ताकि कम से कम ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन हो। अगली बार आप जब भी शॉपिंग या ट्रैवलिंग के लिए जाए तो ऐसे फूड को परचेस कीजिए जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग ना हो। रीयूजेबल बैग साथ में रखिए, लोकल चीज़ों को पहले खरीदें और कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक परचेस करने से पहले एक बार ज़रूर से सोचें और ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़े। अपने नज़दीकी सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट एंड लोकल सप्लायर को प्लास्टिक रिफ्यूज़ करने के लिए समझाएं और उनको साथ में ये भी समझाएं कि प्लास्टिक यूज़ को क्यों रिफ्यूज़ करना है और अपनी लोकल अथॉरिटी पर वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए दबाव डालें। 20% ऑफ ग्लोबल वेस्ट वाटर एंड 10% ऑफ कार्बन इमिशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्रीज ही करती है, तो इसीलिए प्लास्टिक फ्री सस्टेनेबल क्लॉथ ही चूज करें और अगर पॉसिबल है तो नए कपड़े खरीदने की जगह पुराने कपड़े को रिपेयर करवाइए। माइक्रो प्लास्टिक का सबसे बड़ा सोर्स है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो सीधा आपके बाथरूम से समंदर तक पहुंचता है। तो इसीलिए शैम्पू, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मेकअप, डिओड्रेंट ऐसा चूज करें जो प्लास्टिक फ्री हो। और इसके साथ साथ हर वक्त, हर पल प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आपको 6R स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। 6R स्ट्रेटजी का मतलब है रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिपेयर। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमें ये हर वक्त याद रखना होगा कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, मीन्स ग्लोबल कॉमन्स एंड ग्लोबल वेलबींग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और ज़्यादा ब्रॉडली एंड होलिस्टिकली एक्ट करना होगा हमारे ग्रह को सुरक्षित करने के लिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक के कई सारे वैल्यूएबल यूज़ है, लेकिन आज हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक से एडिक्ट हो चुके हैं और जिसके कारण एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आज हमारे लिए बड़ी चैलेंजेस है। बट नाउ इट्स टाइम टू चेंज हाउ वी प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वी यूज़। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।